आप सब की मैं जोश खरोश में देख रहा हूं, तो आप जीत में तो कहीं कोई शंका रह ही नहीं गया है। सिर्फ मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप झारखंड प्रदेश में इस बार एक नए रिकॉर्ड बनाना है, ताकि झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि देश भी जाने कि धनवार विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, कमल फूल छाप को, बाबूलाल मारंडी को रिकॉर्ड मतों से जीताया है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। और अभी आप सबको बताया है कि मैं प्रदेश का भी जाना है सब जगहों पर, लेकिन मुझे पहली दफा मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। जब कभी भी चुनाव होते रहा है, मैं तो यहाँ बहुत कम समय दिया हूं, लेकिन आप सब लोगों का जो प्यार रहा है, आप सब लोगों का जो हमारे प्रति एक विश्वास रहा है कि आप सब लोगों ने जिस ताकत के साथ जो काम करते रहे हैं और यहाँ से हमें जिताया भी है, तो इसलिए मैं उसकी नई बातें नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता लड़ रहा है, धनवार की जनता चुनाव लड़ रहा है। और मैं तो कहता हूं कि भाई यहाँ के लिए तो हम नेता नहीं है। नेता हम प्रदेश के लिए हो सकते हैं, नेता बाहर के लिए हो सकते हैं, यहाँ के तो आपके हम बेटा है। और आपके बेटा होने के नाते एक भाई, माँ, चाचा, चाची, जितना भी है, भाई, भाभी, बहन, सब मिल करके आप सब लोगों को काम करना है। इस बार रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड वोटों से जिताना है, यही काम आप सबको करना है। क्योंकि इसलिए करना, मैं आप सबको कह रहा हूं, मैं याद करता हूं इस क्षेत्र के बारे में। अब याद करिए, जब मैं 1998 में यहाँ तो नहीं, दुमका से मैं एमपी बने थे और भारत सरकार में मंत्री बने थे, तो दिल्ली में प्रेस के लोगों ने हमें आज से पूछा था कि भाई आप कहां से आते हो, आपका घर कहां पड़ता है। ये अलग बात है, हमारा घर भी ऐसे तीसरी है, तो हमने कहा था कि मैं तीसरी दुनिया से आता हूँ। तो प्रेस के लोगों ने पूछा ये तीसरी दुनिया होता क्या है, कहां पर है तीसरी दुनिया, चंद्रलोक पर है कि मंगल ग्रह पर है। हमने कहा कि भाई मंगल और चंद्र ग्रह, तो चंद्रलोक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन तीसरी दुनिया, वहां गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं है, नदी में पुल पुलिया नहीं है, गांव तक बिजली नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य की है जो बुनियादी सुविधा है, उसकी देश में घोर अभाव है। और इसलिए मैं एक घटना लोगों को बताता हूँ, घटना तो ऐसे अनेक है, लेकिन मैं एक बार जब भारत सरकार के मंत्री थे, गांव गए पैदल, थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी, तो ट्रैक्टर से पार हो रहे थे चंदौली के सकरी नदी में, ट्रैक्टर बहते बहते हम बच गए थे। यानी ये हालत थी। और सकरी नदी में यहाँ से लेकर के गांव सदगांव तक क्या हालत, अन्नपूर्णा जी भी अच्छी तरह से जानती है। तो आप जरा सोचो क्या दिक्कत थी, गांव से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी गांव की उन्होंने चिंता नहीं किया था। कभी भी उनको लगाने की, कोई गांव में भी लोग रहते हैं, गांव में भी किसान मजदूर रहते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, उन्होंने कभी उसकी चिंता नहीं की। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अलग झारखंड राज्य बन गया, और झारखंड राज्य बना तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री बने। और जब हम राज्य के मुख्यमंत्री बने, लोगों को कहते हम रात भर सोए नहीं थे। एक तो खुशी था और दूसरा चिंता भी थी कि झारखंड की जनता हमसे क्या उम्मीद लगाए हुए थी। और रात भर सोते सोते एक ही सपना मैंने देखा, जगह यानी जगह जगह ही मैंने सपना देखा, और मुझे लगा कि जो तकलीफ हमें झेलना पड़ा है, आने वाले हमारे संतति को, आने वाले हमारी माँ बहनों को, आने वाले पीढ़ियों को वो तकलीफ नहीं देखना पड़े, इस काम को हम करेंगे। और इसलिए इस झारखंड प्रदेश में सड़क बनना प्रारंभ हो गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बनना प्रारंभ हो गया। आज अगर झारखंड प्रदेश की जनता बाबूलाल मारंडी को लोग याद करते हैं, तो इसलिए लोग याद करते हैं कि गांव तक सड़क बनाना शुरू कर दिया, नदी नाला में पुल पुलिया।
अब कोई भी माँ बहनों को बरसात में भी दिक्कतें नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, गाड़ी भी आ जाता है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी पहुंच जाता है। नहीं तो गांव के लोग कहते थे कि नदी के पार वाले तो लड़की वाले भी लड़की देने को तैयार नहीं होते थे, लड़का भी कुंवारे रह जाते थे। बात सही है कि नहीं, बताइए। तो हमने कहा था कि वो तीसरी दुनिया से ये दूसरी दुनिया में तो आया है, लेकिन इसको हमें पहली दुनिया में बनानी है। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली दुनिया का मतलब दिल्ली में जैसे सड़कें चकचक दिखती है, दिल्ली में जैसे बिजली जगमग करता है, हम चाहते हैं कि झारखंड के गांव में भी वैसे ही बिजली हो, वैसे ही सड़कें हो, और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वैसे ही आज काम कर रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि आप सबको अगर चाहते हो कि झारखंड को भी हमें पहली दुनिया से जोड़ देना है, पहली दुनिया के साथ ही इसको ले आना है कदम से कदम विकास के रास्ते में, तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज तो 5 वर्षों से जिन लोगों की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है? आज तो इस प्रदेश के अंदर में मां बहनों की हालत क्या है? कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आज अगर आप इस प्रदेश में देखेंगे तो सब जगह आपको यही दिखाई पड़ता है। रोज चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आज इस प्रदेश की ये क्या हालत है? आज तो आप देख रहे होंगे इस राज्य के मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्य के मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा में, भारतीय जनता पार्टी के सीता सोरेन जी प्रत्याशी है। राजनीति भले व्यक्ति अलग हो, लेकिन राजनीति में शिबू सोरेन की वो बहू है। झारखंड आंदोलन के नेता दुर्गा सोरेन की पत्नी है, और आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वो भाभी है। लेकिन हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्री उसके बारे में जितनी आप सब जो टिप्पणी की है, हम और आप आपके बीच में मैं बोल नहीं सकता हूं। उसी प्रकार से वहां पर अजय, डॉक्टर अजय एमएलए का चुनाव लड़ रहे जमशेदपुर के पूर्वी से। अरे रघुवर दास से आपकी लड़ाई हो सकती है, उनके पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है, उनके बीच में जिस प्रकार से उन्होंने घटिया टिप्पणी की है, ये कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है। जहां मां बहनों को जो कोई लोग सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो उसे मां बहनों की इज्जत, आबरू की, सुरक्षा की कभी भी वो गारंटी नहीं दे सकती है। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और अगर इस प्रदेश की मां बहनें अगर सुरक्षित होगी तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही होंगी। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, झारखंड में कानून की राज हो, झारखंड में मां बहनें सुरक्षित हो, इसलिए इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और धानवार से भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं। विकास का तो इन 5 वर्षों में क्या कर दिया इन लोगों ने, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 5 वर्षों में विकास का हर काम बंद पड़ा हुआ है, चाहे सड़क हो या बिजली हो, ठीक से रहता नहीं है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नल से जल लोगों को पहुंचाना घर तक, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया, पैसे लेकर के यूं ही गटक गए। आज भी इस राज्य के अंदर में गांव तक नल से जल नहीं पहुंचा। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाता हूं, आपने इस प्रदेश में धनवार भी जिताया, इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नल जल योजना की जो जल है गांव के घरों तक 1 वर्षों के अंदर में पहुंचा दिया जाएगा। ये विकास क्या होता है उसको भी हम लोग बता देंगे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं
आज तो गांव घर के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि यहाँ सड़क नहीं बनाए, यहाँ पुल नहीं बनाए। आश्चर्य लगता है, ये 5 वर्षों तक बैठ करके इसी भी छोटा सा काम नहीं कर पाए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in